जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि इस चैनल का प्राथमिक कार्य है आपके भविष्य को एक सही दिशा देना। मैंने महसूस किया है कि कई लोगों को मतलब ज़्यादातर लोगों को आर्मेड फोर्सेस के बारे में भी जानकारी नहीं होती है। इसीलिए हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन नेवी क्या है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आप लोग आर्मी देखे होंगे, एयरफोर्स देखे होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग नौसेना भी देखे होंगे, इंडियन नेवी जिसको कहा जाता है, भारतीय नौसेना भी आप लोग देखे होंगे। तो आइए हम बताते हैं कुछ एक एक सवाल करके कि इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए आपको कितने चरणों से गुजरना होगा। इंडियन नेवी में डायरेक्ट जाने के लिए और इंडियन नेवी में अग्निवीर के थ्रू जाने के लिए दोनों में क्या अंतर है ये भी बताऊंगा। इंडियन नेवी में ज्वाइन करने के लिए आपको कितने सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी, मौखिक परीक्षा होगी या कैसा होगा इंडियन नेवी का प्रोसेस, भारतीय नौसेना का प्रोसेस, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बने रहे लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नेवी की। 12 पास होने के बाद इंडियन नेवी ज्वाइन करने की। 12 पास होने के बाद इंडियन नेवी में आप कैसे जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दूं कि इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए आपको 6 चरणों से गुजरना होता है। पहला आपका जो होता है वो सीबीटी होता है। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो एक एग्जाम होता है। दूसरा होता है फिजिकल, तीसरा होता है फिटनेस टेस्ट और चौथा होता है आईक्यू टेस्ट। पांचवा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और छठे में आपका मेडिकल। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पोस्ट और एज के बारे में। इंडियन नेवी में 12 पास होने के बाद आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूं। तो 12 पास होने के बाद आप इंडियन नेवी में एमआर के लिए एलिजिबल हैं। एमआर के लिए एज लिमिट 17 से 20 साल तक होती है। वहीं आप एसएसआर के लिए भी एलिजिबल हैं। एसएसआर की एज लिमिट 17 से 22 साल तक होती है। और वहीं आपकी जो सिविलियन होती है उसकी एज लिमिट 18 से 20 साल तक होती है। लेकिन अगर आप इंडियन नेवी में अग्निवीर के थ्रू जाना चाहते हैं, अग्निवीर योजना के तहत जाना चाहते हैं, तो आपकी जो एज लिमिट होगी वो 17 साल 5 महीने से लेकर के 21 साल तक होगी। और वहीं आप इंडियन नेवी में INCET परीक्षा के लिए 18 से 27 साल तक एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट पे आप ध्यान देंगे इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों, तो आपको बता दूं कि इंटर में कम से कम इंडियन नेवी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 60% लाना कंपलसरी होता है। 60% आप लाएंगे तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर जो आप 60% प्लस लाते हैं तो आपको आगे चल के उसी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर जो सब्जेक्ट में परसेंटेज की बात की जाए तो आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में 50-50 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और इसके साथ थोड़ा सा आपको जीके जीएस पे भी ध्यान देना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कैसी होगी परीक्षा की प्रक्रिया। इंडियन नेवी में परीक्षा की प्रक्रिया कैसी होगी। तो दोस्तों, इंडियन नेवी में परीक्षा की जो प्रक्रिया होती है वो सीबीटी होती है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मैंने पहले ही बताया था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना टाइमिंग मिलता है परीक्षा में। दोस्तों, अगर जो हम इंडियन नेवी एमआर की बात करें तो इंडियन नेवी एमआर में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको टाइमिंग मिलेगी 30 मिनट की। वहीं पे अगर जो एसएसआर और अप्रेंटिस की बात की जाए तो एसएसआर और अप्रेंटिस में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको टाइमिंग मिलती है 60 मिनट की। दोस्तों, एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें आप लोग को घबराने की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एग्जाम जो आपका सीबीटी एग्जाम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है। आप अगर जो हिंदी में ठीक हैं तो आप हिंदी में दे सकते हैं एग्जाम, अगर आप इंग्लिश में ठीक हैं तो आप इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं। दोनों विकल्प आपके पास मौजूद है। आप जिस चीज में चाहें
उस चीज़ में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक बात और ध्यान देना होता है, जो 100 नंबर का क्वेश्चन होता है इंडियन नेवी एमआर जो कि 50 नंबर का होता है, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। लेकिन इंडियन नेवी एसएसआर की जो परीक्षा प्रक्रिया होती है उसमें माइनस मार्किंग होती है। कैसे होती है माइनस मार्किंग, हम बताते हैं। जैसे कि एक जो सवाल होता है वो 1 नंबर का होता है और 1 नंबर आपको एक सवाल हल करने पर सही अगर जो आप जवाब देते हैं एक सवाल का तो आपको 1 नंबर मिलता है, और वहीं अगर जो आप गलत जवाब देते हैं तो आपका 0.25 नंबर काट लिया जाता है। मतलब कि आपका प्रत्येक गलत उत्तर पे 0.25 नंबर काटा जाएगा। मतलब कि अगर आप एक सवाल सही करते हैं और 4 सवाल गलत करते हैं तो आपका जो एक सवाल आप सही करके आए हैं वो भी काट लिया जाएगा। दोस्तों वहीं बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 7 मिनट का समय मिलता है 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगाने के लिए, और 12 पुशअप्स करने होते हैं और 20 उठक बैठक करने होते हैं। अगर वहीं आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा छूट रहता है। उन लोगों के लिए क्या होता है कि रनिंग जो होती है उनमें टाइमिंग बढ़ा दिया जाता है। रनिंग में टाइमिंग कैसे बढ़ाया जाता है कि रनिंग में 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर उनकी रनिंग कर दी जाती है। वहीं पे उन लोगों का 20 उठक बैठक कर दिया जाता है और 12 सिटनी अप्स कर दिया जाता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है 12वीं पास होने के बाद इंडियन नेवी में जाने के लिए। तो आपको ये सब करने के बाद इंडियन नेवी के तरफ से एक मेरिट लिस्ट जारी होती है और उस मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम आता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं सैलरी की कि इंडियन नेवी में सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी की बात करें तो इंडियन नेवी एमआर की जो सैलरी होती है वो 21,500 से शुरुआत होती है, जो कि 79,500 लगभग 80,000 रुपये पे जाके खत्म होती है। वहीं अगर जो एसएसआर और एए की बात की जाए तो उसकी सैलरी 30,000 से स्टार्ट होती है और 80,000 लगभग तक जाती है। दोस्तों इस साल बहुत से बच्चे इंटर पास किए होंगे। आप लोग भी इंडियन नेवी का फॉर्म अभी निकलने वाला है। आप लोग जैसे ही इंडियन नेवी का फॉर्म निकलता है आप लोग अप्लाई कीजिए। अगर जो आप एलिजिबल हैं, 17 साल के हो गए हैं इंटर पास करते समय, या इंटर पास के बाद 17 साल के हैं, आपको पता नहीं है, आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए। सिर्फ थोड़ा सा फिजिकल, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। फिजिकल जो है बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, इसमें पढ़ाई मायने रखती है। आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपका माइंड कितना है, माइंड सेट आपका कितना तगड़ा काम कर रहा है, आईक्यू टेस्ट इसमें आपका कितना तगड़ा है। दोस्तों भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती हो। तो अपना रास्ता खुद बनाइए, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको और कोई नहीं जानता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। जय हिंद।